तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह वक़्त बढ़ेगा, कहीं न कहीं वक़्त से जुड़े हुए हैं, तो पूरी ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए अपने रात दिन इसी काम में लगकर पोर्टल पर वक़्फ़ जायदाद को इंडोर्स करा दें। इस वक़्फ़ बाय यूज़र हैं जिनके 200, 300, 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है। अगर उनके पास कोई पेपर नहीं है तो भी वो वक़्फ़ बाय यूज़र का फ़ायदा उठाते हुए उसको ज़रूर पोर्टल पर डाल दें। हमको लगता है कि ज़रूर बिज़रूर इस पर किरण रिजिजू जी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो इस पर पूरा ध्यान देंगे और वक़्त भी देंगे, क्योंकि उनका मकसद है कि जायदादें पोर्टल पर चढ़ें। अगर वक़्त कम होने की वजह से जायदाद नहीं चढ़ पाएंगे तो फिर इस उम्मीद पोर्टल का फ़ायदा क्या है। नीतीश कुमार जी की यही वो कार्यशैली है जिसको देखते हुए आज भी लोगों ने भरोसा किया और उन पर उम्मीद ज़ाहिर करते हुए बड़ा मैंडेट दिया है कि लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं या सड़क पर अतिक्रमण के नाम से गरीब दुकानदारों को उखाड़ कर फेंका जा रहा है। इससे ऐसा ना हो कि किसी गरीब की, किसी मासूम इंसान की जो किसी तरह अपने 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हुए अपना पेट पालने का काम कर रहा था, वो उजड़ जाए। हमारे साथ खानका पीर दमड़िया के सदानसी हैं सैयद साफ़ फ़ख्र आलम हसन साहब। अभी इस वक्त पूरे भारत में एक ही चर्चा है कि जो उम्मीद पोर्टल है उस पर जो वक्फ की संपत्ति है उसको अनिवार्य तरीके से अपलोड करवा लिया जाए। लेकिन इसमें अभी एक विसंगति ये आ रही है, कहा जा रहा है कि बहुत ही स्लो तरीके से नेटवर्क चल रहा है इसका जो साइट है, और हो नहीं पा रहा है। ज़्यादातर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया लेकिन वहाँ भी इसे सफलता नहीं मिल पाई है। 5 दिसंबर कल आखिरी तारीख है और आपने भी एक अपील किया कर्नाटक में रह करके, जब आप थे कर्नाटक में। ये जो दिक्कतें हो रही है इस वक्त, इसको लेकर के क्या सोचते हैं, चूँकि आप भी एक मुतवल्ली हैं खानका पीर दमड़िया के? हाँ, देखिए, जो हुकूमत की मंशा है कि तमाम वक्फ़ की वो जायदादें जो पहले से वक्फ़ में चली आ रही हैं उनका एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाए। उम्मीद पोर्टल इसीलिए बनाया गया है। तो इसके पीछे मंशा यही है कि भाई जितनी भी जायदादें वक्फ़ से जुड़ी हुई हैं उन सब का ब्यौरा और डिटेल्स पोर्टल पर आ जाए। इसके लिए उन्होंने 5 तारीख निर्धारित की थी, लेकिन चूँकि ये शिकायतें आ रही हैं कि कहीं पोर्टल पर जो है अपलोडिंग का काम काफ़ी स्लो हो गया है, क्योंकि सारे लोग एक साथ अपलोड कर रहे हैं और सब लोग पूरे इन्हिमाक के साथ लगे हुए हैं कि किसी तरह वक्फ की संपत्ति जो है उम्मीद पोर्टल पर आ जाए। तो इसके लिए मैंने देखा कि कई इंडिविजुअल तौर पर और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आपके किरण रिजिजू जी से जाकर मिला है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर ये वक्त पोर्टल पर इंडोर्समेंट के लिए कम है तो हम इस पर पूरी संजीदगी से गौर करेंगे और आगे वक्त भी बढ़ाएंगे। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह वक्त बढ़ेगा, लेकिन अभी जो भी हमारे पास वक्त है इसमें हम और कामों को छोड़ करके, चूँकि ये प्रायोरिटी बेस पर हमें ये काम करना है, इसलिए तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों से जो कहीं ना कहीं वक्फ से जुड़े हुए हैं वो पूरी ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए अपने रात दिन इसी काम में लगकर पोर्टल पर वक्फ जायदाद को इंडोर्स करा दें। सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा चली थी कि वक्फ व यूजर जो कि लंबे वक्त तक वक्फ की प्रैक्टिस में रहता है लेकिन जो रिलेवेंट पेपर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं उसे भी वक्फ की संपत्ति माना जाए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नकारा है, कहा है कि ट्रिब्यूनल के पास जाइए। तो चूंकि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो वो लोग क्या करेंगे जो वक्फ व यूजर के तहत उन प्रॉपर्टीज़ को वक्फ का हिस्सा मानते हैं? नहीं, वक्फ बाय यूज़र्स के लिए हम समझते हैं कि जो एक कानून बना हुआ है ऑलरेडी 1991 ग़ालिबन, तो उसमें इस बात की वजाहत है कि जो स्ट्रक्चर 1991 से पहले जिस स्थिति में था उसको उसी तरह उसी अंदाज से मान लिया जाएगा। कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई मठ है, कोई मज़ार है, कोई आपके मदरसा है, खानका है, दरगाह है, इस तरह से करबला है, इमाम बाड़े हैं जो आमतौर पर औक़ाफ़ की ज़मीनें होती हैं। तो 1991 से जो जिसका जैसा स्टेटस था वो उसी तरह कायम रहेगा। इसी को वक्फ यूज़र के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा था कि उसको उसी तरह माना जाएगा। तो अब
जो भी वक्फ बाय यूज़र हैं जिनके 200, 300, 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, अगर उनके पास कोई पेपर नहीं है तो भी वो वक्फ बाय यूज़र का फ़ायदा उठाते हुए उसको ज़रूर पोर्टल पर डाल दें। में अगर कोई मसला आता है, कोई पेचीदगी दरपेश होती है तो ट्रिब्यूनल है, वहाँ उसका मामला चलेगा। चूँकि आप मुतवल्ली हैं वक़्फ़ के और बिहार में भी लगभग 8.5 से अधिक वक़्फ़ संपत्ति है और 2 लाख एकड़ ज़मीनें बताई जाती है, जिसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का मिला-जुला करके डेटा है। ये जो उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की बात कही जा रही है, इसका कुछ असर दिखेगा? अगर मान लीजिए कि रफ्तार से नहीं पकड़ पाया, 100% अगर अपलोडिंग नहीं हो पाता है, तो इसका कोई नतीजा नेगेटिव भी आएगा वक़्फ़ की तरफ, वक़्फ़ के ऊपर में? नहीं, हमें तो लगता है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको शऊर के साथ तमाम वक़्फ़ से जुड़े हुए लोगों को पोर्टल पे चढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अगर पोर्टल पर अपलोडिंग का सिस्टम स्लो होने की वजह से या और किसी कारणवश अगर मसला किसी वफ़्क़ का रुकता है तो हमको लगता है कि ज़रूर बिज़रूर इस पर किरण रिजिजू जी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो इस पर पूरा ध्यान देंगे और वक़्त भी देंगे, जो कि उनका मकसद है कि जायदादें पोर्टल पर चढ़ें। अगर वक्त कम होने की वजह से जायदाद नहीं चढ़ पाएंगे तो फिर इस उम्मीद पोर्टल का फ़ायदा क्या है। इसलिए इसको अनिवार्य रूप से हम समझते हैं कि ज़रूर इसको बढ़ाया जाएगा और सरकार से भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो वक्त में काफ़ी तोसी करेगी और उसको बढ़ाएगी, ताकि जो मकसद है कि तमाम जायदादें औक़ाफ़ की वक्फ़ पोर्टल पर आ जाएं, ये काम आसानी के साथ आइंदा कर लिया जाए। बिहार में इस वक्त चर्चा है, कहते हैं कि बुलडोज़र मॉडल, चूँकि नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि हम यहाँ पर विकास भी करते हैं, सुशासन के साथ करते हैं। ये जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है बुलडोज़र मॉडल, चूँकि गृह मंत्रालय इस वक्त बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी के पास है, तो ये जो मॉडल सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? चूँकि आप नीतीश कुमार के काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, अभी हाल ही में आपकी मुलाकात भी हुई थी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। जी, नीतीश कुमार जी का पूरा 20 साला जो कार्यकाल रहा है उसमें चौतरफा बिहार को विकास का मॉडल दिया गया है और तमाम समुदायों को सामने रखते हुए उनके उत्थान के लिए, तरक्की के लिए काम किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार जी की यही वो कार्यशैली है जिसको देखते हुए आज भी लोगों ने भरोसा किया और उन पर उम्मीद ज़ाहिर करते हुए बड़ा मैंडेट दिया है और वो फिर से 10वीं मरतबा सीएम बने हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जो इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं या सड़क पर अतिक्रमण के नाम से गरीब दुकानदारों को उखाड़ कर फेंका जा रहा है, इससे ऐसा ना हो कि किसी गरीब की, किसी मासूम इंसान की जो किसी तरह अपने 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हुए अपना पेट पालने का काम कर रहा था, वो उजड़ जाए। अगर ऐसे लोग उजड़ेंगे तो यकीनन आज नहीं तो कल उनके दिल से निकली हुई आह असर करेगी और इसका नुकसान खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ज़ाहिर होगा। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। सैयद शाह फ़खर आलम हसन को सुना, जो वक्फ इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट भागलपुर के मुतवल्ली भी हैं, यहाँ खान का भी है। इन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल की जो समय सीमा दी गई है बढ़नी चाहिए, लेकिन जो समय मिली है उस पर भी 100% कोशिश होनी चाहिए कि वक्फ के जो भी ज़रूरी कागजात हैं उसे अपलोड कर दिया जाए। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।